नमस्कार दोस्तों, मैं सभी हमारे चैनल पर आपको स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं उसका एक्सरसाइज 2.4 और विविध 2 लेकर आए हैं, जिसका लेक्चर नंबर 5 है। इस पूरी एक्सरसाइज चैप्टर है रियल नंबर, उसका लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम आज परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में बात करेंगे। तो परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार या तो शांत होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है, टर्मिनेटिंग डिमिकल एक्सपेंशन, या फिर अशांत या अनावसानी आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। जी हाँ, आपने पिछली कक्षाओं में भी अध्ययन किया था। वहाँ पर आपने परमेय संख्याओं तथा अपरमेय संख्याओं दोनों का दशमलव प्रसार पढ़ा था। अब यहाँ पे आपको हम परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को दोबारा बताते हैं। आपके सिलेबस में भी है और परमेय संख्याओं को प्रसार करना बताएंगे। प्रसार शांत है या अशांत है वो बताएंगे, उसके साथ में ये बताएंगे कि उसका दशमलव प्रसार कितना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास में सपोज एक कोई परमेय संख्या लिखी हुई है 2/4, कितनी लिखी हुई है 2/4। तो इसको हम जो एक्सपेंशन करेंगे वो 0.2 आएगा, ठीक है, सॉरी 0.5, ठीक है। और एक से 1/3 है, इसका हम करेंगे एक्सपेंशन तो 0.3333 ऐसे आएगा, आता ही जाएगा। इस प्रकार से जो कोई एक्सपेंशन होता है, कहने का तात्पर्य क्या है कि दशमलव लगाने के बाद में जो टर्म है वो रुक जाती हैं, आगे नहीं बढ़ती हैं, मतलब शेषफल 0 बच जाता है। तो जो प्रसार होता है, एक्सपेंशन होता है, वो शांत दशमलव प्रसार यानी कि टर्मिनेटिंग डिमिकल एक्सपेंशन कहलाता है। और इस प्रकार का कोई प्रसार है, जैसे 1/3 है, उसमें हम भाग देते हैं, ऊपर 0 लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, फिर 3 बार देते हैं, 1 बचता है, फिर 0 लगाते हैं, 3 बार देते हैं, 1 बचता है, 0 लगाते हैं, 3 बचता है, ठीक है, सॉरी 3 बार भाग देते हैं, 1 बचता है, फिर ऐसे 3 ऐसे आता ही जा रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि इसको हम 0.3 के ऊपर क्या लिख सकते हैं, बार 3 के ऊपर बार, मतलब 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मतलब ये कौन सा प्रसार हो जाता है, अशांत, मतलब प्रसार शांत नहीं है। तो शांत नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, अनावसानी आवर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि टर्म रिपीट तो हो रहे हैं पर समाप्त नहीं हो रहे हैं, तो क्या हो रहे हैं, रिपीट। टर्म क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और जो अपरमेय संख्याएं होती हैं, जो उनका जो एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, अनावसानी अनावृत्ति। तो यहाँ पे हमने परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में जाना है कि दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत होता है। अब हम क्वेश्चन दिया होगा तो हम क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे कि इस प्रसार दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। आप एक बात नोट लगा कर लिख लीजिए, आप हमेशा याद रखना कि ऐसे परमेय संख्या क्या होती हैं, P/Q के रूप की होती हैं, ठीक है, P/Q के रूप की होती हैं। यहाँ पे P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं, ठीक है। और Q क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। ये तो होती हैं क्या, परमेय संख्याएं। और बात है वो क्या बताना चाह रहे हैं हम, वो ये बात बताना चाह रहे हैं हम कि यदि हम Q को, जो नीचे वाला हर है उसको Q को 10 लिख सकें या फिर 10 की पावर में कुछ लिख सकें m, ऐसे 10 है, या फिर 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, इस प्रकार से हम लिख सकें, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकें, तो दशमलव प्रसार कौन सा होता है, शांत होता है। मतलब कि हर है, नीचे वाली संख्या है, उसको यदि हम 10 की पावर m के रूप में लिख सकें, जहाँ पर m कोई भी नंबर्स है, पूर्णांक संख्या है, तो वो क्या है, दशमलव प्रसार कौन सा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। या फिर हम 10 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो आप जानते हैं कि 10 को हम 2 × 5 के रूप में लिख सकते हैं, तो या फिर हम 2 × 5 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है।
और उसकी पावर m, मतलब 2 की पावर m हो, मतलब आधार अलग अलग है, घाते ऊपर अलग अलग बढ़ जाएंगी, 2 की पावर m हो जाएगी और 5 की पावर m हो जाएगी। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो भी शांत दशमलव प्रसार होगा 10 की पावर m के रूप में हो लिखा हो, या इस प्रकार से लिखा हुआ है कि q बराबर लिखा है 2 की पावर m गुणा 5 की पावर m, तो भी दशमलव प्रसार कौन सा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, या फिर ऐसे लिखा हुआ हो, कैसे लिखा हुआ हो, क्यों m और n अलग अलग भी हो सकते हैं, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का लिखा हुआ हो, तो इस दशमलव प्रसार कौन सा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, यहाँ पर हम m और n क्या बात कर रहे हैं, वो होते हैं एक तरीके से हम पूर्णांक संख्या मान लेते हैं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक के अंदर प्राकृत संख्या भी आ जाती हैं, पूर्ण संख्या भी आ जाती हैं और पूर्णांक भी आ जाती हैं। जैसे देखो किस प्रकार, जैसे मेरे पास में ये लिखा हुआ है 1/8, ये लिखा हुआ है। ठीक है, सपोज करना ना, ये लिखा हुआ है, तब इसका हमको एक्सपेंशन दिखाना है कि ये प्रसार मतलब बिना दशमलव दिए बताना है, मतलब बिना भाग दिए हुए बताना है कि मतलब 1/8 का भाग दिए बिना बताना है हमको, इसका जो एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा। देखो हम नीचे वाले हर है 8, उसका हम क्या करते हैं, नीचे उसका 8 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 बार देंगे 4 आएगा, 4 का 2 बार देंगे 2 आएगा, 2 का देंगे 1 बार आएगा, मतलब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 इस प्रकार लिख सकते हैं। मतलब 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्या लिख सकते हैं, 1 पावर 1 पावर 1 पावर 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, 1 + 1 + 1, तो हम 1/8 को लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। ठीक है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर तो बन रही है, ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर बन रही है पर 5 की पावर बन नहीं रही है। देखो देखो यहाँ देखो 2 की पावर 5 m बन रही है, यहाँ पे नहीं बन रही। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 है, तो m की जगह हम 3 बना लेंगे, तो मतलब 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखो 1/2 की पावर 3, 5 की पावर 3/5 की पावर 3। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 5 की पावर 3, और नीचे देखो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m कितना हो जाएगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m पूरे की पावर m हो जाएगी, मतलब 2 की गुणा 5 की पावर 3 हो जाएगी, और 2 गुणा 5 कितना हो 10, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी m, तो ये हो जाएगी 10 की पावर 3। ठीक है, और अब जानते हैं कि 5 की पावर 3 होता है 125, ठीक है 125, और 10 की पावर 3 होता है कितना 1000, होता है नहीं होता है, होता है। अब इसको हम भाग दे लेंगे तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा 0.125। तो ये हमारा जो प्रसार आया वो कौन सा आया, शांत आया है। तो हम इस प्रकार हम बता सकते हैं कि ये जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत होगा। तो हम किसकी मदद से किया, हमने आधार को हम 10 के रूप में तोड़ा, जो हमारा हर है उसको हम 10 के रूप में तोड़ते हैं। यदि वो 10 के रूप में फैक्टर बन रहा है तो वो शांत होगा, और जैसे नहीं बन रहा है तो वो अशांत होगा। तो ये 1/8 का प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। हमारा एक अगला एग्जाम्पल है, अगला क्वेश्चन हम एक तरीके से हम ले लेते हैं, वो है कि बताना है हमको 64/455, हमको ये बताना है कि 64/455 ये शांत दशमलव प्रसार है इसका या अशांत दशमलव प्रसार है। अशांत यानी कि अनवसानी आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला प्रसार है। देखो अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय तो है नहीं। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे कि हम पहले क्या करते हैं, नीचे वाला जो हर बन रहा है, ठीक है, हर का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखो हर 455 है, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 5 का भाग देंगे, 4 में नहीं जाएगा 45 में देंगे तो कितना जाएगा 9 बार,
अब 5 में देंगे एक बार, ठीक है, 5 छक्के 5। अब 91 में देंगे देखो 5, अब देंगे किसका देंगे 7 का देंगे 13 बार, अब 13 का देंगे एक बार। मतलब 455 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 5 गुणा 7 गुणा 13, 13 7 91, 91 बन जाए 455, ठीक है। तो हम इसको 455 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 7 गुणा 13, ठीक है। ये तो सिर्फ आपको रफ में करना है, ठीक है, रफ वर्क है। तो हम और 64 को भी लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 6, और 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6, और नीचे वाला हर को क्या लिख सकते हैं हम 5 गुणा 7 गुणा 13। और मैंने क्या कहा है, हमने क्या कहा है कि यदि नीचे वाले हर को 5 और 2 के गुणा के रूप में लिखा जा सके, घाते चाहे अलग अलग हों चाहे समान हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 7 है, अब यदि 7 ऊपर से कहीं से कट रहा हो तो हम 7 को काट देते और 13 को कट रहा होता 13 को काट देते, नीचे 5 बच जाता, और 5 बच जाता तो इस दशमलव प्रसार कैसा हो जाता, शांत हो जाता। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 और 13 ये दो गुणांक इस पर ऐसे हैं अभाज्य गुणांक, जिनके होने की वजह से ये क्या है, इसका दशमलव प्रसार कैसा हो रहा है, अशांत हो रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि इसका हर है वो 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का नहीं है, ठीक है। अब नहीं है तो ये कौन सा प्रसार हो जाएगा, नहीं है तो 64/455 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव मतलब डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार अशांत होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। यदि आपसे दशमलव प्रसार पूछे तो आप इसका दशमलव प्रसार डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, आपको भाग देना ही पड़ेगा। और यदि आपको शांत और अशांत पता है तो शांत पता है तो हम शांत का निकाल सकते हैं। अब इस प्रकार से हम देखो 2 की पावर मतलब यहाँ पे 2 की पावर m और 2 की पावर 5 की पावर n के रूप में बना करके हम उसका दशमलव प्रसार ये बता सकते हैं कि वो शांत है या अशांत है, ठीक है। शांत है तो हम उसको बिना भाग दिए भी निकाल सकते हैं कि उस दशमलव प्रसार क्या होगा। यदि अशांत है तो हम उसका भाग देने ही पड़ेगा हमको 64 में 455 का, ठीक है। तो देखो एक्सरसाइज हमारी 2.4 इसी पर आधारित है, इसी पर बेस है कि हमको संख्याओं का परमेय संख्याओं का क्या करना है, दशमलव एक्सपेंशन करता है, दशमलव प्रसार करना है। तो हमारे एक्सरसाइज नंबर 2.4 है, उसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार बन रहा है कि बिना विभाजन की प्रक्रिया के आप बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, मतलब अशांत है यानी कि अनाशानी आवर्ती, ठीक है। तो हम उसका पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, वो है 15/1600, ठीक है, 15/1600। इसका हमको प्रसार दिखाना है कि ये शांत होगा या फिर अशांत होगा। अशांत का मतलब अनाशानी आवर्ती, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो कुछ भी नहीं करना होता है आपको, सिर्फ नीचे वाले हर है उसका क्या कर देना होता है, अभाज्य गुणनखंड कर देना होता है। और वो यदि 2 और 5 के गुणन के रूप में बन रहा है तो वो क्या होगा, शांत होगा। और नहीं बन रहा है तो 2 और 5 के गुणनखंड के अतिरिक्त अन्य अभाज्य गुणनखंड आ रहा है तो हम क्या कह देंगे कि ये अशांत है। यदि नीचे अतिरिक्त गुणनखंड आ रहा है, अंश से कट रहा है तो हम उसको काट देते हैं, यदि नहीं कट रहा है तो हम कह देते हैं कि अशांत होगा। तो देखो ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसको देखो यहाँ पे हम रफ वर्क कर लेते हैं कि 1600 1600 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो हम 2 को भाग देते हैं तो 800 बार जाएगा, आधा हो जाएगा, 2 को भाग देंगे 400 बार, फिर आधा हो जाएगा, 2 को भाग देंगे 200 बार, ठीक है, आधा हो जाएगा, फिर 2 को भाग देंगे 100 बार, फिर 2 को भाग देंगे 50 बार, फिर 2 को भाग देंगे 25 बार, ठीक है। जब सबसे छोटी संख्या को भाग देते हैं फिर उससे बड़ी संख्या का, अब 2 का भाग नहीं जा रहा, अब 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा, 5 का देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 का देंगे 1 बार जाएगा। तो मतलब 2 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 2 को पावर तो 6 बन जाएगी और 5 की पावर कितनी बन जाएगी 2। मतलब कि हम इसको 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। मतलब हम 1600 1600 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 पावर 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं
15/2 इंटू 5⁵2। देखो इसका 10 प्रसार है, एक्सपेंशन है। देखो जो हर है वो देखो यहाँ हर P/Q में हर क्या है, 2m इंटू 5n के रूप का है। तो 10 प्रसार कौन सा होगा, शांत होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो यहाँ आपने बिना भाग दिए हुए बता दिया कि भाग देने की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। देखो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में टूट रहा है। यदि हमको पूछता है इसका भाग दे के इसका प्रसार ही पूछता तो हम क्या करते, यहाँ से हम देखो 2 की पावर 6 बन रही है, यहाँ पे 5 की पावर 2 बन रही है। सपोज आपको यहाँ पे पूछ लेता कि इसको प्रसार करके भी बताना है आपको कि कितना आएगा, तो आपको देखो प्रसार करने के लिए हम बता देते हैं किस प्रकार करेंगे। आप यहाँ तक आ गया आपका 15/2 की पावर 6 टू 5 की पावर 2। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 6 बन रही है, यहाँ पे 5 की पावर 2, तो 5 की पावर में हम 4 और जो गुणा कर दें, मतलब 5 की पावर 4 से ऊपर गुणा कर लें ऊपर नीचे, तो 5 की पावर 6 नीचे बन जाएगी और 5 की पावर 2 की पावर 6, तो ये 6 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 मतलब होल पावर 6 हो जाएगी, और 2 गुणा 5 करेंगे 10 हो जाएगी, 10 की पावर होल कर देंगे 6। देखो किस प्रकार करेंगे, तो 15/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, तो ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ पे 5 की पावर 2 है। ठीक है, और यहाँ पे 2 की पावर कितनी 6, तो 4 पावर और ले लो, तो 2 5 की पावर 4, नीचे आ जाएगा कितना 5 की पावर 4। देखो 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 5 2 4 6, तो आ जाएगा 15 गुणा 5 की पावर 4 बटा आ जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। ठीक है, तो ऊपर वाला हो जाएगा 15 गुणा 5 की पावर 4 बटा ये आ जाएगा 2 गुणा 5 10 हो जाएगा, और उसकी पावर लग जाएगी 6। ठीक है, इस प्रकार से, और आप इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर 5 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 5 गुणा 4, 5 को 4 बार गुणा करेंगे, 5 पंजो 25, पंजो 125, पंजो 625, तो 625 इंटू 15 करेंगे तो 9000, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके देखा है 9375, और नीचे आ जाएगा 10 की पावर 6। अच्छा को हम 10 की पावर 6 के रूप में 0 के रूप में लिख लेंगे, तो देखो कितनी जीरो लग जाएंगी बन के 6 जीरो, तो 6 जीरो 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसका पॉइंट लगा दो, नीचे 6 जीरो हैं और ऊपर 4 हैं, तो 0.009375 ये इसका क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, जो कि कौन सा निकल के आया है, शांत निकल के आया है, ऊपर हमने बता दिया। ठीक है, ये तो हमने प्रसार निकाला है, और यहाँ पे हमने बिना प्रसार किए तक ही बता दिया कि एक्सपेंशन कौन सा होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। अब देखते हैं एक क्वेश्चन अशांत वाला। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा क्वेश्चन है कि हमको 17/6 एक परिमेय संख्या दी गई है, इसका हमको एक्सपेंशन बताना है। ये परिमेय संख्या है जो शांत दशमलव प्रसार वाली है या अशांत दशमलव प्रसार वाली है। तो हमको कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले हमको जो हर दे रखा होता है उसका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का देंगे छोटी संख्या का, फिर 3 बार जाएगा, 3 का देंगे 1 बार, मतलब 6 को हम 2 गुणा 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम एक्सपेंशन को इस प्रकार लिख सकते हैं, 17/6 को लिख लिया हमने 2 गुणा 3। ठीक है, अभी 2 की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, 2 की पावर 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो, यदि यहाँ से हम 2 की पावर m इंटू 2 की पावर 5 की पावर n का फॉर्मूला बना देते, ठीक है, तो यदि यहाँ पे से 3 से हट जाता, 17 से 3 कैसे ही कट जाता, यदि यहाँ पे 18 होता तो काट देते हम, 15 होता तो काट देते, पर देखो यहाँ पे 3 नहीं हट रहा है, देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, और 5 गुणा 2 गुणा 5 होता, तो यदि 5 हो जाता तो यहाँ पे एक्सपेंशन कैसा हो जाता, शांत हो जाता। यदि तो यहाँ पे 2 की पावर m इंटू 2 5 की पावर n का रूप का नहीं बन रहा है, तो ये एक्सपेंशन कौन सा होगा, अशांत होगा। तो यहाँ हर कौन सा रूप का बन रहा है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। ठीक है,
अब नहीं है तो एक्सपेंशन कैसा होगा, नहीं है अतः 17/6 का दशमलव प्रसार कौन सा होगा बताओ। दशमलव प्रसार अशांत, अशांत कर दो या फिर कर दो अनवसानी आवृत्ति होगा। ठीक है, यदि आपको इसका दशमलव प्रसार भी निकालना है तो आप उस क्या दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे, 17 में 6 का भाग देंगे तभी जाके दशमलव प्रसार निकल के आएगा। डायरेक्टली हमें यदि शांत होता तो हम इस प्रकार से निकाल सकते थे, पर ये अशांत है तो इसलिए इस प्रकार से नहीं निकाल सकते। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इस प्रकार से है कि निम्नलिखित परिमित संख्याओं का दशमलव प्रसार कीजिए एवं बताइए कि जो प्रसार है वो क्या है, शांत है। ठीक है, ये अब हमको बताना है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए दशमलव प्रसार यदि शांत है तो हम इसको इस प्रकार से हल करके निकाल सकते हैं, यदि अशांत है तो हमको डायरेक्ट भाग देना ही पड़ेगा। देखो ये संख्या लिखी हुई है, हमने दूसरे का पहला और तीसरा लिया है, दूसरे का आप ट्राई करना। ठीक है, तो देखो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो पहले हम दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो नीचे वाला दिया हुआ है 125, 125 को हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको हम 5 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजो 125, 125 इंटू 5 करेंगे तो सॉरी 5 पंजो 25 इंटू 5 करेंगे तो 125। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अब 5 की पावर 3 बन गई। ठीक है, 5 की पावर m बन गई और अब 2 की पावर n भी तो बनानी है। अब क्यों दोनों समान घात होंगी तभी तो आधार गुणा होंगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नीचे भी 2 की पावर 3 से गुणा कर दिया और ऊपर भी 2 की पावर 3 से गुणा कर दिया, नीचे भी 2 की पावर 3 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखो 5 गुणा 2 और 5 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 घातें समान है, आधार गुणा हो जाएंगे। देखो नीचे ऊपर हो जाएगा 5, ये 3 और 2 की पावर 3, नीचे कितना हो जाएगा 5 गुणा 2, उसकी पूरे की पावर हो जाएगी 3। ठीक है, अब देखो ये तो 3 और ये 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 8, और देखो 5 गुणा 10 करेंगे, 5 गुणा 2 करेंगे तो आ जाएगा 10, 10 की पावर हो जाएगी 3, तो ये 8 दिया हो जाएगा 24 और नीचे कितना हो जाएगा 1000, 3 बार जीरो लग जाएंगे। अब इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 जीरो हैं, तो अब 0.024 ये इसका एक्सपेंशन आ जाएगा 3/125 का। अब बताओ ये शांत है नहीं है, देखो दशमलव के बाद यहाँ पे ऊपर कोई बार आ रहा है, ये संख्या रिपीट हो रही है, नहीं रिपीट हो रही है, तो ये कौन सा है दशमलव प्रसार, यहाँ लिख देंगे कि अतः यह संख्या कौन सी है, शांत संख्या का प्रसार, ऐसे लिख देंगे संख्या का प्रसार शांत है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये पहले बात तो ये पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार कीजिए, तो हमने दशमलव प्रसार यहाँ तक हो गया। अब बताना था कि शांत है या शांत है, तो हमने बता दिया ये शांत है। बताना था कि शांति है तो शांत हमने बता दिया। अब देखो ये संख्या वाला है तो इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर वाला हर को तो अंश को तो ऐसे ही रखा, और 500 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखो 500 को हम यहाँ पर आपको निकाल देते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, तो 5 2 का बार देंगे तो ये 250 बार जाएगा, 2 का देंगे तो 125 बार जाएगा, और 125 को हम कितना लग सकते हैं 5 की पावर 3। ठीक है, तो ये 2 की पावर 2 गुणा हो जाएगा 5 की पावर 3 के रूप में आ जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 के रूप में आ जाएगा, क्योंकि देखो 125 को हमने 5 की पावर 3 लिखा है ना, तो ये 125 आ रहा था, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। अब देखो इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो देखो 5 की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो एक यदि 2 और यहाँ से गुणा कर दें हम ऊपर नीचे, तो यहाँ पे 5 की पावर 3 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 हो जाएगी, बराबर हो जाएंगी। तो 49 इंटू 2 बटा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 कितनी जाएगी 2 की पावर 3, और 49 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 98 अपॉन ये जाएगा
2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है। दो इन दोनों, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा ये। अब ये देखो 98 अब ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2, 2 और 5 को क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि आधार क्या हो जाएगा, घात यहाँ पे समान है तो आधार क्या हो जाता है मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं 1000, और 1000 का भाग लग गया नहीं पर, तो ये आ जाएगा 0.098। तो ये एक्सपेंशन आ गया, इसका 10 प्रसार आ गया, कितना आ गया 0.098। तो ये कौन सा प्रसार है, अतः 49/500 का दशमलव प्रसार कैसा है बताइए आप। दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज 2.4 क्लियर है। अब आपको विविध के कुछ सवाल बता देते हैं, जिसमें से, और जो आपसे नहीं होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना। आपके सवालों का जवाब हम वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। अब देखते हैं विविध के कुछ क्वेश्चंस। हमारे विविध का पहला क्वेश्चन है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या होगा, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालो, 196 का निकालेंगे, ठीक है। ये हमारे को रफ वर्ग में नहीं है, अब की बार फेयर वर्ग है, ठीक है। 2 को भाग देंगे तो जाएगा, देखो 1 में नहीं जाएगा, 19 में जाएगा, 18 में देंगे कितना आ जाएगा 9 बार, ये 8 बार, ठीक है 16 हो जाएगा। और 2 का देंगे कितनी बार जाएगा 49 बार, ठीक है। अब 7 का देंगे 7 बार, 7 का देंगे 1 बार। तो मतलब हम 196 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7, मतलब कि हम 196 को हम 2 की पावर 2 गुना 7 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर 2 है, 7 की घात क्रमशः 2 है 2 है। अब जिनका योग कितना हो जाएगा बताओ, 2 + 2 = 4 होगा। तो अभाज्य गुणनखंड 2 अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, और उनकी घात कितनी है 2 और 2 कितनी है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो वही अभाज्य संख्या गुणनखंडों की घातों का क्या आ जाएगा योगफल, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। हमको एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इस प्रकार दे रखा है, 2 संख्याएं m = p × q⁴ तथा n = p⁴ × q² के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ तब m और n का हमको m का और n का मतलब इन दोनों संख्याओं को क्या निकालना है, महत्तम समापर्त तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर डिनोमिनेटर निकालना है, ठीक है। बताइए कि जबकि p और q क्या है, अभाज्य संख्या है। तो देखो m बराबर क्या लिखा दे रखा है p³ और n बराबर दे रखा है p⁴ और q², ठीक है। ये हमको दे रखा है, तो हमको HCF निकालना, ठीक है। ध्यान देना बड़े गौर से। हमने HCF के ऊपर तब बताया था कि HCF क्या होता है कि हम अभाज्य गुणनखंड होते हैं उसके हम न्यूनतम घात को लेते हैं। तो न्यूनतम घात देखो यहाँ पे यहाँ पे p⁴ यहाँ पे 1 मान लो, 0 तो मानेंगे नहीं क्योंकि 0 मानेंगे तो घात कितनी हो जाएगी, 0 लगाने पर वो 1 हो जाता है, 1 थोड़ी p है तो 1 लगाने पर वही संख्या बचती है, ठीक है। तो यहाँ पे p की घात 1 है, यहाँ पे p की घात 3 है, तो हम कम वाली घात को लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखो p की घात कितने ले लेंगे, हम 1 ले लेंगे, मल्टीप्लाई। अब q को देखो p और q है, तो p और q को देखोगे तो देखो q की घात यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हम न्यूनतम घात को लेते हैं, तो न्यूनतम घात कितनी है 2, तो ये 2, तो मतलब हमारा HCF कितना निकल आएगा p⁴, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपको इस प्रकार से समझ में नहीं आया तो हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जैसे m बराबर मैं ऐसे लिख दूँ 2 गुणा 2 की पावर 1, p की जगह 2 लिख देता हूँ, q की जगह 3 लिख देता हूँ, तो 3 की पावर 3, और ये n बराबर कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। यहाँ पे हमने p बराबर 2 लिख दिया और q बराबर 3 लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिया हमने। तो ये देख m कितना हो जाएगा हमारा, हमारे पास m निकल के आएगा
27 दूनी 54, तो ये निकल के आएगा, और 9 और 8 72, ये 72 निकल के आएगा। ठीक है, मतलब 54 को इस प्रकार लिखा जा सकता है, 72 को इस प्रकार। तो एम और एन मान लेते हमारे पास सपोज इस प्रकार होते, तो हम इसका HCF किस प्रकार से निकालते, हम उच्चतम निम्नतम घातों को लेते। यहाँ पर 2 और 3 है, उसकी उच्च निम्नतम घात कितनी है, यहाँ पर 2 की घात कितनी है 1, और यहाँ पर 3 की घात न्यूनतम कितनी है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 की, तो मतलब 2 गुना 3 की पावर, तो मतलब 2 गुना 9, मतलब कि क्या लेते 18 लेते। तो HCF क्या होता है कि इसका भाग भी इसमें जाता है, इसका भी जाता है। देखो 18 देंगे तो 72 में चल जाएगा, कितनी बार 4 बार, 18 चौक 72, और 18 तिया 54, 3 बार चल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देंगे P और Q स्क्वायर का भाग इसमें देंगे तो Q बार जाएगा, और यहाँ पे PQ स्क्वायर का भाग इसमें देंगे तो P स्क्वायर बार जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी सवाल में, किसी भी सवाल में कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका आपको सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। और हम अगले वीडियो में हम अगला नया चैप्टर हमारा 3 बहुपद स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।